एक शख्स जॉन एडम विशॉप्ट जो अपने आप को स्पार्टैकस बुलाता था, एक ऐसा रोमन ग्लैडिएटर जिसने प्राचीन काल में रोमन साम्राज्य के विरोध का मोर्चा संभाला था। और इस नाम से सबको डर लगता था क्योंकि ये नाम एडम की नीयत समझाता था कि वो भले ही राजा पैदा नहीं हुआ है पर जिस क्षण चाहे राजा बनने की ताकत रखता था। अब समय के साथ साथ एडम की पहुंच और ताकत बढ़ती ही जा रही थी और एडम की नजरें तख्त की तरफ घूमती साफ नजर आ रही थी, जिसका पहला शिकार बना फ्रांस। 1780 के उस दशक में फ्रांस और वहां का शासन काफी डामाडोल चल रहा था। देश युद्ध की स्थिति में घिरा हुआ था, पैसा कहीं से भी नहीं आ रहा था और जनता भूखी मर रही थी। वहां की जनता के पास ना खाने को पैसे थे और ना ही करने को कोई काम था। लोग भूखमरी से मर रहे थे, लेकिन वहां के राजा लुई 16 और उनके मिनिस्टर्स उन मरे हुए लोगों की अर्थी पे रोटियां सेकने में मस्त थे। उल्टा वो तो ऐसे फैसले लेते जा रहे थे जिससे उनके हालात और भी बिगड़े और इन सब के बीच उन अमीरों की अय्याशी कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब एडम और इल्यूमिनाटी को इस बात की खबर पहुंची तो उन्हें एहसास हो गया कि सत्ता को धारण करने वाले अंधे हो गए हैं और अब उनमें सुधार की नहीं बल्कि सत्ता को ही बदलने की जरूरत है। जिसके बाद उन्होंने अपने रिसोर्सेस इस्तेमाल करने शुरू कर दिए और उन्हें फ्रांस में विरोध के बीज डालने के लिए इस्तेमाल करने लगे, जिसकी हलचल पूरे यूरोप में मच तो रही थी पर कोई इसके पीछे का कारण समझ ही नहीं पा रहा था। फ्रांस में होने वाली तख्ता पलट की हल्की फुल्की आहट 1784 तक वो अब बवारिया के राज परिवार को महसूस होने लगी थी और वो जानते थे कि अगर इल्यूमिनाटी की ताकत का ये फैलाव कुछ महीने भी और चला तो एडम के एक इशारे भर से बवारिया में तख्ता पलट हो जाएगा।